कैसे कुचक्र रचकर, कैसे दुर्भावनापूर्ण तरीके से साजिश रचकर इस देश के बेटे, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। और ये कितनी बड़ी साजिश है, इसका एक एक करके आपके सामने मैं खुलासा करूंगा। जो मुख्यमंत्री दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा देने के लिए काम कर रहा है, उस मुख्यमंत्री को जेल में डालने के पीछे कितनी गहरी और बड़ी साजिश रची गई है, इसका एक एक करके आपके सामने खुलासा करूंगा। ये शराब घोटाला, ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है, इसका भी खुलासा करूंगा आज। इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल हैं। एक व्यक्ति है मंगुंटा रेड्डी, जिसने कुल 7 बयान दिए, कुल 3 बयान दिए। उसके बेटे राघव मंगुंटा ने 7 बयान दिए, बाप बेटे ने मिला के 10 बयान दिए। और इस 10 बयान को पीछे जब उनसे पहले पूछा गया, 16 सितंबर को पूछा गया, ईडी के द्वारा पूछा गया कि क्या आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे, जानते हैं, तो उसने उसी बात की सच्चाई को उजागर किया। जो बात सच थी, उसने कहा हां मैं मिला था, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में मिला था। लेकिन उसके बाद उसके बेटे को, राघव मंगुंटा को गिरफ्तार किया जाता है, राघव मंगुंटा को जेल के अंदर रखा जाता है, 5 महीने तक जेल में रखा जाता है, और तब वो अपना बयान बदल देता है। 16 सितंबर पर पहली बार कार्रवाई होती है मंगुंटा रेड्डी सांसद पर, रेड होती है 16 सितंबर 2022 को, और 10 फरवरी तक लगातार उसको कहा जाता है बयान दो, बयान दो, बयान दो केजरीवाल के खिलाफ। वो बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे राघव मंगुंटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उन 5 महीनों में जो 7 बयान वो देता है, उसमें भी पूछा जाता है 6 बयान में, अरविंद केजरीवाल को जानते हो, अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल पे कुछ बोलना है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 महीने की जेल के बाद वो टूट जाता है, और 7वां बयान 16 जुलाई को उसका होता है, और वो बदल जाता है, वो वही साजिश का हिस्सा बन जाता है। 5 महीने के प्रताड़ना के बाद बदल जाता है, और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है। लेकिन हैरानी की बात सबसे ज्यादा यह है कि ये 6 बयान और बाप के 2 बयान गायब कर दिए जाते हैं। मैं चाहूंगा ये तस्वीर आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गलबहियां करते हुए, उनसे मिलते हुए, ये तस्वीर आप जरूर देखिए। ये है मंगुंटा रेड्डी सांसद, जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। यह है मंगुंटा रेड्डी जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। 16 जुलाई जब यह हमारे खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और के खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की भाजपा की साजिश में शामिल हो जाता है, तो 18 जुलाई को इसकी बेल हो जाती है। एक आदमी जिसको खुद ईडी कह रही है ये शराब का घोटालेबाज है, शराब का घोटालेबाज है, उसका क्या रिश्ता है भारत के प्रधानमंत्री के साथ? और इतना ही नहीं, आज की तारीख में वो टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है,
और भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है। मैं चाहता हूं वो भी आप दिखाइए। ये देखिए आप, देखिए भाई एलजी साहब कैसे काम करते हैं। ये एक सर्वविदित सत्य है। वो किसी ऊपर के डायरेक्शन लेके काम करते हैं, उस हिसाब से अपना काम चलाते हैं। जो घोटाला रहेगा उस पे घोटाला। अब इस पे क्यों नहीं चिट्ठी लिखी एलजी साहब ने? 55 करोड़ रुपए की खुलेआम रिश्वत, रंगदारी जिसको कहा जाता है यूपी बिहार के भाषा में, रंगदारी खाई है भाजपाइयों ने। पहले नजराना पेशगी लिया 5 करोड़ का, फिर अलग अलग किस्तों में 55 करोड़ की रिश्वत ली। 55 करोड़ की रिश्वत बगैर प्रधानमंत्री की जानकारी के ले ली गई, बगैर नड्डा जी के जानकारी के ले ली गई, बगैर अमित शाह जी के जानकारी के ले ली गई। 55 करोड़ की रिश्वत, और रिश्वत तो छुपी हुई थी। वो तो सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने कहा तुम्हें जग जाहिर करना पड़ेगा कि कहां कहां से कितना पैसा खाया। तो बताइए क्या एलजी को इस पे चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए कि एक शराब घोटालेबाज जिसको ईडी ने कहा कि वो किंगपिन है, ईडी ने उसको गिरफ्तार किया, उसने 55 करोड़ रुपए की खुलेआम रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में डूबी हुई है। उस पर चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए एलजी साहब को? तो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो या देश का कोई भी नेता हो, मैं अपनी फोटो क्या देश के महापुरुषों के साथ नहीं लगा सकता? क्या देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ, शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ आप लोगों की फोटोएं नहीं होती हैं? लोग तो जाके शहीद आजम भगत सिंह की जहां तस्वीर देख लेते हैं वहां सेल्फी लेते हैं, उनके स्टैचू पे जाके सेल्फी लेते हैं, उनके साथ फोटो डालते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ फोटो डालते हैं, बाबा साहब के साथ फोटो डालते हैं। यहां तक कि अपने चुनाव प्रचार में भी नेता लोग फोटो डालते हैं महापुरुषों के साथ, क्रांतिकारियों के साथ। इसमें मुद्दा क्या है, सवाल क्या है, मुझे बताइए ना। अरविंद केजरीवाल हमारी पार्टी के मुखिया हैं और उनकी तस्वीर अगर शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ है या बाबा साहब जी के साथ है तो ये अधिकार हर एक नागरिक को है जो महापुरुषों के साथ अपनी तस्वीर लगा सकता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने आप को दावा कर रहे हैं, अपने आप से हम अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। नहीं, हम उनके वो हमारे लिए अनुकरणीय है, प्रार्थनीय है। हम उनके पदचिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं।